अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पे दो लोगों का जिक्र है। एक लड़की है मुस्लिम जिसका नाम नादिया है, जिसने किसी एक हिंदू लड़के से शादी कर लिया है। और जब उसके घर वाले उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदगी का, तो अपने घर वालों को फ़ोन करके बोलती है कि आप ये केस वापस ले लीजिए और मैं जहाँ पे भी हूँ अच्छे से हूँ, सुरक्षित हूँ और खुश हूँ। वहीं दूसरे केस में एक मुस्लिम लड़का है जो शादी करने के लिए कोर्ट में जाता है। रीवा का शायद केस है। जब वो जाता है तो उसके खिलाफ जब वहाँ के वकीलों को पता चलता है कि मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करने आया है, तो उसके साथ बहुत बुरी तरह से उसको मारते पीटते हैं और फिर उसको वापस जेल में डाल दिया जाता है, जो अभी तक देखने में आया है। दोस्तों, इस दो न्यूज़ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जब लड़की मुस्लिम होती है और किसी हिंदू लड़के से शादी करती है, तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, मतलब पूरा लॉ एंड ऑर्डर हर कोई उसका सपोर्ट करता है और इसको घर वापसी का दर्जा दिया जाता है। वहीं जब कोई अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करती है तो इसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। ये जो आज बिल्कुल एक आज का मशहूर तकिया कलाम, या इसको हम आज का एक मुहावरा बोल सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आज ये नहीं है कि ये लफ्ज़ जिहाद है या घर वापसी है, एक अलग पहलू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये कमियाँ किस में हैं। आज जो हमारे साथ ये घटनाएं घट रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। बहुत सारे मुस्लिम लड़कियों को मैं जानता हूँ जो अंदर ही अंदर सिस्टम से, मुसलमान से नाराज़ हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह है हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीका। हम मुस्लिम लोग किस तरह से रहते हैं हम सबको पता है। हमारे अंदर एक ऊंची सोच, अच्छी सोच, डेवलपमेंट की बहुत कमी है। हमारे एरिया में ना अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, ना हमारे एरिया में स्कूल होते हैं। गंदगी दुनिया भर की होती है। मतलब हमारा लाइफ जो होता है वो बहुत ही निचले दर्जे का। अब एक तो हम मुसलमान, गवर्नमेंट और लोग वैसे भी हमसे नफ़रत करते हैं, ऊपर से हमारा खुद का भी जो तौर तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर का है। तो ये सब जब हमारी मुस्लिम लड़कियां जो अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से निकल के हिंदू इलाके में या हिंदू लोगों से मिलती हैं, तो देखती हैं कि यार और लोग तो बहुत अच्छे से हैं, लाइफ जी रहे हैं, हम लोग का लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है। फिर उन्हें और समझाया भी जाता है, देखो कि तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग की लाइफ कुछ भी नहीं है, तुम लोग इसी तरह से दबी कुचली रहोगी और हमेशा अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार दोगी। तो यही सब चीज़ें जो है ना, वो मुस्लिम लड़कियां जो कॉलेज आती हैं या अच्छे स्कूल में पढ़ती है, वो जब देखती हैं तो उनके मेंटलिटी चेंज होती है। बोलते नहीं, मतलब मुस्लिम मतलब बिल्कुल पुअर। वो एक्चुअली भारत के मुसलमानों को, हमारे यहाँ के मुसलमानों को देखते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के मुसलमान हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। दूसरे वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दकियानूसी और कट्टर मानते हैं। उनकी डेवलप अच्छी सोच, एजुकेशन से वो दूर दूर का उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे में वे देखते हैं कि नहीं, मुस्लिम लोग की लाइफ बहुत बेकार है, तो इस वजह से उन्हें सोचते हैं कि हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि इस्लाम इज़ द ये नहीं है इस्लाम जो भारत में आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत कमियाँ हैं। यहाँ मुसलमानों के साथ बहुत गलत हुआ। एक तो देश का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, हमें एक हंसिए पे ढकेल दिया गया, ना हम अच्छे माहौल हमें में दिया गया और ना ही हम एजुकेशन में ही आगे रहे। मतलब हर तरह से हमें सताया गया इन 75 सालों में। और नतीजा आज हमारे सामने कि आज हम भारत के सबसे ज़्यादा पुअर
कम्युनिटी हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे यहाँ का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, जिन्होंने हमें बिल्कुल ही आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि पता था उन्हें, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को पता था कि ये मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क बना लिया है। अब इनको ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं, इनको गुलाम बना कर रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और इसलिए हमें हर तरह से मतलब सताया गया। और नतीजा आज है कि देख लीजिए, हर मुस्लिम लड़की जो बाहर जाती है कॉलेज में, वो इस्लाम से दूर होती जा रही है। तो अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है? दूर इसलिए ऐसे ही किया जा सकता है, एक ही तरीका है इसका कि कमियां हमारे अंदर हैं, उसे दूर करने की ज़रूरत है। हमारे इलाके में अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो जिस भी इलाके में जो मुस्लिम लोग हैं, उन्हें अपने इलाके में अच्छे हॉस्पिटल खोलने चाहिए। अच्छे लोगों के साथ मिलके अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए अपने इलाके में। आज हमारे इलाके में, मुस्लिम इलाके में, एक भी ढंग के अच्छे स्कूल नहीं होते हैं जहाँ पे बच्चे नर्सरी से लेकर और 10th तक या 10+2 तक की एजुकेशन ले सकें। हमारे यहाँ के मुस्लिम बच्चे या तो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, या फिर डीएवी में जाते हैं, या फिर उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। तो बिगड़ना तो है ही। हमने अपने मोहल्लों में, अपने एरियाओं में सीबीएसई बोर्ड्स जैसे अच्छे स्कूल खोले नहीं। मैं खुद जानता हूँ कि मैं जो जानता हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम इलाके में अच्छे स्कूल हैं ही नहीं। अगर हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उन बच्चों की स्थिति देख के कोई भी एक डेवलप इंसान अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराए, क्योंकि उनके तौर तरीके बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर के होते हैं। तो हमें इन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हमें हमारी कमियों को दिखा दिखा के लोग हमें यूँ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और यही जो लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये दुबई में जाते हैं, ये कतर जाते हैं, ये सऊदी जाते हैं, या यो ओमान जाते हैं, मतलब जो भी मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, और भी अज़रबैजान जाते हैं। मतलब वहाँ के मुसलमान ये अच्छे हैं, और यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल गए गुजरे। यार कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मैं तो मानता हूँ कि तो गवर्नमेंट तो है ही यहाँ की ऐसी, जिन्होंने हमें हमेशा दबाया। लेकिन हम खुद भी इस लायक हैं कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया। आज इस्लाम को सब मानते हैं, सब खुद को मुसलमान बोलते हैं, बट वो मोहब्बत प्यार लोगों में बहुत कम हो गई है। तो जब तक हम चेंज नहीं होंगे खुद में, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं ना, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें यूँ ही सताया जाएगा, हमें यूँ ही मारा जाएगा, हमारी कोई औकात नहीं। हमें उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। 20-20 साल, 30-30 साल लोग जेल में रहते हैं, फिर बेवकूफ़ होकर बाहर निकलते हैं, फिर उनका क्या? उनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। देखिए, जो होना था, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनना था, बन गया। हमें ये सोचना चाहिए कि हम भारत में पैदा होते हैं, तो भारत में हमें जीने का हक है कि नहीं। ठीक है, भारत के संविधान को हम सब मानें, कौन नहीं मानता है भारत के संविधान को, लेकिन भारत के संविधान को मानते हुए हमें हमारे धर्म को भी मानने का हक है ना। जो हक एक हिंदू को मिला है, एक क्रिश्चियन को मिला है, एक सिख को मिला है, एक बौद्ध को मिला है, एक जैन को मिला, वही हक मुसलमान के साथ क्यों नहीं है? हम दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम या तो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपर क्लास में मानने लगते हैं, हमें फिर नीचे वाले छोटे लगते हैं, या फिर जो छोटे हैं वो खुद को, अपने आप को इतना ज़्यादा छोटा बना लेते हैं कि वो इतनी कट्टरता और इतनी, मतलब इस्लाम से जो वास्ता भी नहीं वो भी उनके अंदर आ जाता है।
तो ये चीज़ें हैं हमारे अंदर। जब तक हम नहीं होंगे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यूं ही दूसरों के साथ जाती रहेंगी और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। और अगर कोई दूसरी लड़कियां हमारे यहाँ आना चाहेंगी, मुसलमान बनना चाहेंगी, तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इस लायक हमें बनना है कि अपने आप को चेंज करना ही करना होगा। और ना, या तो आप मुसलमान रहेंगे या फिर नॉर्मल इंसान रहेंगे। मैं आखिर लोग बोलते हैं हिंदू मुसलमान से क्यों नफरत, फिर बाहर के मुसलमानों से क्यों प्यार करते हैं लोग? अगर मुसलमानों से ही नफरत है तो फिर कतर, दुबई, सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, मलेशिया, सिंगापुर, अदर जो भी मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ के मुसलमानों से भी उन्हें नफ़रत होनी चाहिए। बट वहाँ के मुसलमानों से तो उनको कोई नफ़रत नहीं। नफ़रत सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से है। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने आप को बदल के दिखाना है कि चाहे जितने भी जालिम जुल्म कर ले, हम अपने ईमान से खारिज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मुझे पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुँचेगी, इतनी लंबी वीडियो हो गई है ना, कोई देखेगा भी नहीं, बट मेरा जो दिल की बात है वो मैंने कह दी। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, और हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।